Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं. And in today's session, बच्चों, we are going to start with the fast track session 8 of paper 2. आज की क्लास के अंदर we are going to focus on आज किस पे फोकस करना है. We are going to focus on bubble sort. मेरे पास बड़े बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बबल सॉर्ट इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट. और सर उसकी तैयारी कैसे करें, उसके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे. तो दीज वर द मेजर क्वेश्चंस that were being asked by the students. तो बच्चों देखो, बबल सॉर्ट के लिए एक बात याद रखनी है आप लोगों ने. मैं आप लोग को आई थिंक जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने आप लोग को बताया था, वापस से बता रहा हूँ. बबल सॉर्ट के जो एल्गोरिथम्स है ना, यू नीड टू मेमोराइज दोज एल्गोरिथम्स. आपको याद होने चाहिए वो एल्गोरिथम्स. देयर इज नो अदर ऑप्शन. आपके पास दो मैंने कोड्स लिखवाए थे बबल सॉर्ट के, इफ यू पीपल रिमेंबर. एक वाज वन ऑफ द कोड वाज द नॉर्मल वन एंड वन वाज द एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द बबल सॉर्ट. तो ये दोनों एल्गोरिथम्स आप लोग को मेमोराइज होने चाहिए. ठीक है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है. इफ आई शो यू पीपल दोज एल्गोरिथम्स, लेट मी शो यू दोज एल्गोरिथम्स. हियर यू गो. तो बच्चों दिस इज अ नॉर्मल बबल सॉर्ट एल्गोरिथम. ये हमारे पास नॉर्मल बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है. एंड दिस वन इज द एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द बबल सॉर्ट. तो ये दोनों एल्गोरिथम्स आप लोग को बच्चों मेमोराइज होने चाहिए, याद होनी चाहिए. कोई और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आज यही वर्कशीट होगी. यस बेटा, आज यही वर्कशीट आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा मैं. आई गेस अब्दुल्ला आपने ऑलरेडी ये वर्कशीट टीसीआर के अंदर सॉल्व कर ली थी. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. स्टार्ट करते हैं बच्चों. यहाँ पे एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और आप लोग को एक ट्रेस टेबल दे दिया एग्जामिनर ने. ही इज अवॉर्डिंग यू 8 मार्क्स फॉर दिस एंड यू जस्ट नीड टू ट्रेस दिस टेबल आउट. अब बच्चों जरा ट्रेस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो. आराम से सुकून से गो विद द फ्लो. आप लोग इजीली क्या करेंगे, पूरा आप लोग सूडो कोड क्या कर सकते हैं, आप लोग पूरा टेबल जो है अपना क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी 1. मैंने नोट कर लिया बच्चों. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई इज 1. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ जे इज सेट टू 1. मैंने यहाँ पे नोट कर ली. द वैल्यू ऑफ जे इज 1. नाउ बच्चों अब ये आपसे कंपेयर कर रहा है. अब सबसे पहले द वैल्यू ऑफ एन, ये मेरा फॉर लूप चलेगा 1 से लेके n माइनस 1. द वैल्यू ऑफ n इज 5. दिस मीन्स 5 माइनस 1, ये 1 से लेके 4 टाइम्स चलेगा. तो मेरा जो आउटर लूप है, दैट लूप इज गोइंग टू रन 4 टाइम्स. अब मैं बच्चों लूप के अंदर आ गया. बोला इफ नम जे. अब आप लोग के सामने द वैल्यू ऑफ जे इज ओके. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, शुमाइल इज आस्किंग कि सर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे. सो देखिए बेटा, आप पहली लाइन में भी लिख दें, कोई इश्यू नहीं है. आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखने का मेन एम क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हर दफा नए इंस्ट्रक्शंस को न्यू लाइन के अंदर लिखते हैं. जब भी आपके पास लूप आइटरेट करेगा, एक नई साइकिल चलेगी, तो हम लोग नई लाइन के अंदर लिखते हैं. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर आप ऊपर वाली लाइन के अंदर भी लिख देंगे तो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू फुल मार्क्स फॉर दैट एज वेल. ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट. अच्छा जी, ये 1 आ गया आपके पास. अब देखिए आपके पास बच्चों जे की वैल्यू 1 है. तो नम जे, तो नम जे पे हमारे पास क्या रखा हुआ है और जे प्लस 1 पे क्या रखा हुआ है. नम जे की वैल्यू, मेरे पास जे की वैल्यू इज 1. तो नम के पहले इंडेक्स पे मैं कंपेयर कर रहा हूं विद द इंडेक्स बच्चों 1 प्लस 1, दैट विल बी 2. बच्चों दिस इज योर एरे. और आपके पहले इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 11, और दूसरे इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 16. मैंने दोनों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. 11 इज ग्रेटर देन 16. कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. सर फॉल्स. तो मैं डायरेक्टली कहां पर आ गया, टूवर्ड्स एंड इफ. नाउ द वैल्यू ऑफ j विल बी इंक्रीमेंटेड बच्चों. j इज इक्वल टू j प्लस 1 मैंने नोट कर लिया. द वैल्यू ऑफ j इज नाउ 2. अब वो बोला ये लूप चलता रहे. कब तक चलता रहे, जब तक
j इज नॉट इक्वल्स टू n, n 5 है, i बच्चों मेरे पास 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो दिस विल बी 5. द वैल्यू ऑफ n इज 5. तो 5 माइनस 1 प्लस 1, तो बच्चों ये मेरे पास चलता रहेगा जब तक j की वैल्यू क्या ना हो जाए, 5 ना हो जाए, मेरा लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा. अब बच्चों मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, अंटिल से मैं ऊपर गया. नाउ द वैल्यू ऑफ j इज 2. तो बच्चों सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास रखा हुआ है भाई 16, और थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 13. आई कंपेयर दीज वैल्यूज, 16 इज ग्रेटर देन 13, कंडीशन इज ट्रू. मैंने बोला बच्चों टेम्प नम जे, तो बच्चों जे की वैल्यू क्या थी 2, सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 16, तो मेरे पास यहाँ पे टेम्प पे क्या कॉपी हो जाएगा 16 कॉपी हो गया. अब वो बोले बच्चों j+1 पे, j+1 पे जो रखा है वो j पे कॉपी कर दो. तो j+1 मतलब थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था 16, 13, तो 13 मैंने कॉपी कर दिया बच्चों सेकंड इंडेक्स के अंदर. और वो बोल रहा है थर्ड इंडेक्स में क्या कॉपी कर दो, टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 16. तो अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 16. एक्चुअली व्हाट वी डिड ओवर हियर, हम दोनों ने इन दोनों वैल्यूज को क्या करा, वी कंपेयर दीज टू वैल्यूज. और अगर आपके पास ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देते हैं, बबल स्लॉट के अंदर स्वैप करवा देते. तो उसने यही काम करवाया यहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज को क्या करवाया, स्वैप करवा दिया. सो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड. अब बच्चों आपके पास आगे बढ़े, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. मैंने कंपेयर करा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स, लूप मेरा चलेगा. नाउ बच्चों मैंने थर्ड इंडेक्स को कंपेयर किया विद फोर्थ इंडेक्स. तो थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, आई एम हैविंग 16, और फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 7. मैंने कंपेयर करा यहाँ पे 16 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन इज अगेन ट्रू. अगेन क्या होगा, माय एलिमेंट्स विल बी स्वैप्ड. तो 16 यहां पर आएगा, 7 यहां पर आ जाएगा, एंड 16 क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा. तो बोथ द एलिमेंट्स आर बीइंग स्वैप्ड. अब बच्चों द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 4. अब मैंने बच्चों और आगे बढ़ा यहाँ पे, अब मैंने फोर्थ इंडेक्स कंपेयर करा. फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था मेरे पास, फोर्थ इंडेक्स पे मेरे पास है 16. फोर्थ इंडेक्स पे मेरे पास क्या रखा हुआ था, मेरे पास रखा हुआ था 16, और 16 को मैंने कंपेयर करा विथ, आई कंपेयर 16 विथ 8. तो 8 के ऊपर क्या था हमारे पास बच्चों, अगेन स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, 8 यहां पर आ जाएगा और 16 यहीं पर आ जाएगा, और यहाँ पे 16 अब स्वैप हो जाएगा. तो बोथ द वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड. नाउ अब बच्चों j की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 5. जब j की वैल्यू 5 हो जाएगी मेरे पास, अब मेरा लूप एंड हो जाएगा, बिकॉज 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन बिकम्स ट्रू, लूप अनटिल एंड हुआ. अब ये फॉर लूप मुझे वापस से अगेन ऊपर लेके जाएगा, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बिकम 2. अब बच्चों i की वैल्यू 2 बन जाएगी, और अगेन द वैल्यू ऑफ j विल बी सेट टू 1. अब बच्चों जिस तरह मैंने आप पहले पूरा आपके पास आपका लूप आइट्रेट करा, तो सिमिलरली अब वापस से क्या होगा, आप ये आपका पूरा लूप वापस से उसी तरह सिमिलरली पूरा आइट्रेट होगा, और एट द डे एंड आपका पूरा एल्गोरिथम जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्लेस हो जाएगा. ठीक है, अब वो मैं, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम, ये पूरा कंप्लीट करने के अंदर आप लोग इसको खुद भी अब क्या कर सकते हैं, अपने एंड के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं. मैंने एक साइकिल चला के दिखाई है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी चलेंगी, 4 चलेंगी. ठीक है, तो आपका पूरा लूप, आपका एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा. आगे बच्चों एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क यू स्टेट द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम, तो मैंने बता दिया, अरेंजिंग, अरेंजिंग नहीं, रीअरेंजिंग array elements in ascending order. Describe what evidence from the trace table suggests that the given pseudocode is inefficient. तो आपने बता दिया बच्चों. Loop keep on iterating after being
सॉर्टेड। तो बच्चों अगर आपका लूप सॉर्टेड होने के बाद भी अगर चलता है तो दिस मींस दैट योर कोड वाज इनएफिशिएंट, आपका कोड इनएफिशिएंट था। ठीक है। असेंडिंग, ये देखो ना हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी हमारे पास, हम उसको कहां पे लेके जा रहे हैं हाशिर, बड़ी वैल्यू को हम लोग एंड पे लेके जा रहे हैं और छोटी वाली वैल्यू को हम लोग इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े हम लोग अरेंज कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पूरा ट्रेस टेबल कंप्लीट ही कर देता हूँ, वरना आप लोग फिर कंफ्यूज होते ना रहे। मैं पूरा ट्रेस टेबल कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं अब पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ सिर्फ। ठीक है। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ बच्चों नाउ जे विल बिकम 1, और अब 1 पे क्या रखा हुआ है मेरे पास 11, मैंने 11 और 13 को कंपेयर करा, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। देन बच्चों द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 2। अब मेरे पास ये चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो मेरे पास लूप चलेगा यहाँ से 1 से लेके 4 तक चलेगा मेरे पास। ठीक है। अब बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या करा, द वैल्यू ऑफ जे इज 2, मैंने सेकंड इंडेक्स को कंपेयर करा, नाउ आई कंपेयर्ड सेकंड इंडेक्स 13 एंड 7। 13 एंड 7 बच्चों, 13 बड़ा है, स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया, 13 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, 13 यहाँ पर आ जाएगा, बोथ द एलिमेंट्स आर बीइंग स्वैप्ड। आफ्टर दिस बच्चों द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 3। अब थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, थर्ड इंडेक्स पे 13 आ गया, यहाँ पे अब मेरे पास क्या रखा हुआ है, फोर्थ इंडेक्स में 8, अगेन 13 बड़ा है, स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, तो 13 टेम्प में आएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा और 13 विल बी स्वैप्ड। अब बच्चों जे की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 4। और 4 जब होगा बच्चों तो मैं अगले वाले एलिमेंट को कंपेयर नहीं करूंगा, मेरा लूप क्या हो जाएगा यहीं पे एंड हो जाएगा, मेरा लूप एंड हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम 3। जब आई की वैल्यू बच्चों 3 होगी, अब वापस से जे की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1 हो गई, द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 1। अब यू कैन सी, अब बच्चों वापस से मैंने अपने यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट करा, द फर्स्ट वैल्यू आई कंपेयर बच्चों वाज 11 एंड 7, तो स्वैपिंग रिक्वायर्ड है बिल्कुल, तो 11 यहां पर आया, 7 यहां पर आया, 11 इधर स्वैप कर दिया गया। नाउ द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 2। अब आपका लूप चलेगा बच्चों, आई इज 3, तो 5 माइनस 3 प्लस 1, तो दिस विल बी माइनस 2 प्लस 1 3। तो आपका लूप सिर्फ 3 दफा चलेगा, जे की वैल्यू 3 दफा जब हो जाएगी तो आपका लूप वहां पे एंड हो जाएगा। अब बच्चों आपके पास क्या हो गया, 7 और 11। अब मैंने सेकंड इंडेक्स कंपेयर करा, आई कंपेयर्ड 11 एंड 8, स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, 11 यहाँ पर आया, 8 यहाँ पर आया, 11 यहाँ पर आ गया। एंड बच्चों नाउ द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 3, और यहाँ पे मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब मेरा लूप लास्ट टाइम चलेगा बिकॉज आई की वैल्यू अब हो जाएगी मेरे पास 4। अब मेरे पास यहाँ पे बच्चों जे की वैल्यू वापस से क्या हो गई, 1। अब मैंने कंपेयर करा, यहाँ पे आई कंपेयर्ड 8 एंड 7 एंड 8, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। अब बच्चों मेरे पास यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगेन नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, आई कंपेयर्ड 4 माइनस 5 माइनस 1 और प्लस 1 2, हाँ जे की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 2, और मेरा लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट आई विल बी रिसीविंग आफ्टर सॉर्टिंग द एरे। तो यू कैन सी द वैल्यूज इन द एरे, सॉर्टिंग के बाद क्या हो गया हमारे पास वैल्यूज, यू कैन चेक 7 8 11 13 and 16. So the array is being arranged in ascending order में हमारा array arrange हो गया। We have 2 questions over here. Let me check क्या question आ गया भाई। Sir, Shumail is asking, can we write it as no comments? नहीं भाई। शुमाइल तुम्हें क्या यहाँ पे मस्ती सूझ रही है भाई, नो कमेंट्स क्या मतलब, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट्स करने होते हैं हमें। आगे बोले बच्चों, नम की वैल्यू ना इस तरह आपको डिस्क्राइब करनी थी। नम जो था एक एरे था, और इसकी डेटा टाइप क्या थी, द एरे ऑफ नंबर्स। अब वो बोले एन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो मैंने बता दिया एन की डेटा टाइप क्या होगी बच्चों, इट विल बी इंटीजर। और एन बच्चों मुझे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे 5। 5 क्या चीज थी मेरे पास यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आप लोग के पास पेपर्स में आप लोग को नहीं मिलेंगे, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे क्या बताया भाई, नंबर
of elements in an array। वो बोल रहा है बच्चों आई क्या है, तो फॉर लूप का इंडेक्स के लिए यूज किया गया था, तो मैंने बता दी डेटा टाइप सारी वैसे इंटीजर होंगी, इंटीजर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग इन आउटर लूप। वो बोल रहा है बच्चों द वैल्यू द पर्पस ऑफ जे, जे बता दिया इट विल बी इंटीजर, एंड जे आप लोग देख सकते हैं, तो एरे के अंदर स्वैपिंग के लिए बच्चों यूज किया गया था हमारे पास, मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, यूज्ड टू कंपेयर एरे elements, and the last one bachcho temp will be again integer। I defined the value for temp, this will be to temporary store values before स्वैपिंग। ठीक है भाई, बेहतरीन काम हो गया, बेहतरीन सा जवाब दे दिया हमने एग्जामिनर को। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट क्या है, बबल सॉर्ट और भी सारी हमारे पास चीजें। ओके जी, सर कैन वी से नंबर ऑफ फील्ड्स? नहीं बेटा, अनाया बेटा डेटाबेस थोड़ी चल रहा है, ठीक है। अगर डेटाबेस होता तो फिर आप वहां पे कर सकते थे कि यू कैन राइट ओवर देयर के नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आप यहाँ पे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। सर आई मीन, अच्छा शुमाइल इज एक्सप्लेनिंग सर, वहां पे इनएफिशिएंट के ऊपर आप जो कमेंट्स करते हैं, हाँ नहीं वहां पे भी नो कमेंट्स, कमेंट नहीं करना नहीं करो, मतलब ये जरूरी नहीं है आप कमेंट करके ये बताएं कि नो कमेंट्स, ठीक है। कमेंट करना हो कमेंट कर देना। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द जे, एक्सप्लेन जे। देखो जे आपके पास क्या हो रहा है, आपके जो एरे के अंदर इंडेक्स हो ना, आप जे से क्या कर रहे हो, एरे के इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे हो, एरे के इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ जे ओवर हियर, ठीक है। तो मैंने बस बता दिया, जे इंटीजर यूज्ड टू कंपेयर एरे एलिमेंट्स। ओके जी बच्चों, अनदर कोड फॉर बबल सॉर्ट। मेरी पता नहीं क्यों बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि आपका एग्जामिनर ना आप लोग को इस तरह का सूडो कोड देगा बबल सॉर्ट का इन द अपकमिंग एग्जाम मई जून 2023। वो आपको पूरा सूडो कोड लिख के देगा, बोलेगा बस सिर्फ क्या करो, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लो। मोस्ट लाइकली मेरी बड़ी फीलिंग्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास बड़ा चांसेस है कि आ जाएगा इस बार मई जून के अंदर, ठीक है। अगर मई जून में ना आया तो ऑफ कोर्स अक्टूबर नवंबर में आएगा, अक्टूबर नवंबर में नहीं आया तो बच्चों अगेन 2024 में मई जून में आ जाएगा, लेकिन आएगा ऐसा सवाल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, सिंपल सा एल्गोरिथम है, आपको बोल रहे हैं आपके एरे के अंदर देयर आर, एरे का नाम है डायरेक्टरी, डेटा टाइप इज स्ट्रिंग एंड देयर आर 1000 एलिमेंट्स इन द एरे। और वो बोल रहे हैं बच्चों इसको अरेंज करना आपको किस ऑर्डर के अंदर, बबल सॉर्ट यूज करते हुए आपको अरेंज करना है। एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखा हुआ है बच्चों बबल सॉर्ट का, तो अगर आप लोगों को एल्गोरिथम याद है ना फिर बच्चों कोई मसला ही नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एल्गोरिथम भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था, मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, नो मोर स्वैप। डेटा टाइप क्या थी उसकी, ऑफ कोर्स बूलियन, मैंने यहाँ पे कर दिया। नो, इसने नाम क्या रखा है, नो स्वैप। ऑफ कोर्स एग्जामिनर है, उसकी मर्जी है जो भी नाम रखना चाहे, लेकिन डेटा टाइप क्या रहेगी, इट विल रिमेन सेम एज बूलियन। आगे बोले बच्चों यहाँ पे इसने नाम दिया एक वेरिएबल को बाउंड्री, मैंने क्या नाम दिया था भाई, मैंने यहाँ पे दिया था बच्चों एन कंपेयर, यू कैन सी एन कंपेयर। तो एन कंपेयर की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम इंडेक्स -1। आ जाओ भाई यहाँ पे, वो बोल रहा है बच्चों बाउंड्री की वैल्यू बता दो, तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास एरे के अंदर, द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी हैव इज 1000, तो 1000 -1, द वैल्यू ऑफ बाउंड्री विल बी सेट टू 999। अब बच्चों वो बोल रहे हैं फर्स्ट, बस इसको ऐसे कर लें,
क्योंकि आपके पास राइट और लेफ्ट के फंक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट नेम की वैल्यू हो गई डायरेक्टरी जे, और सेकंड नेम की वैल्यू हो गई आपके पास डायरेक्टरी जे प्लस वन। मतलब आपने पहला इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स क्या कर लिया, अपने पास स्टोर कर लिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। अब बच्चों आपको पता है हम लोग पहले वाले को कंपेयर करते हैं किससे, दूसरे वाले से। तो हमने कंपेयर कर लिया, इफ फर्स्ट नेम इज ग्रेटर देन, किससे कंपेयर करते हैं, सेकंड वाले से, सेकंड नेम। बोल रहे अगर ऐसा है तो बच्चों स्वैपिंग कर दो। स्वैपिंग के अंदर क्या करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू डायरेक्टरी जे, डायरेक्टरी जे इज इक्वल टू डायरेक्टरी, अगर आपको एल्गोरिथम याद है तो क्या करते हैं, डायरेक्टरी जे प्लस वन। देन बच्चों डायरेक्टरी जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प, एंड नो स्वैप की वैल्यू को क्या करवा देते हैं हम लोग, यू कैन सी नो स्वैप की वैल्यू को हम लोग क्या सेट करवा देते हैं, फॉल्स। तो नो स्वैप को मैंने क्या सेट करवा दिया, आई सेट नो स्वैप एज फॉल्स। और ये लूप है बच्चों आप लोग का, और हर आइट्रेशन के बाद हम लोग बाउंड्री की वैल्यू को क्या करवा देते हैं, एन कंपेयर इज इक्वल टू एन कंपेयर माइनस वन। तो मैंने यहां पे करवा दिया, यहां पे बाउंड्री है तो बाउंड्री विल बी इक्वल टू बाउंड्री माइनस वन, एंड वी आर डन। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 8 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो आपका एग्जामिनर आप लोग को 8 नंबर अवॉर्ड कर देगा। लेकिन ये आप क्वेश्चन कब सॉल्व कर सकते हो, जब आपको बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम याद होगा। ठीक है ना, यू नीड टू मेमोराइज, मतलब पता होना चाहिए आपको, एल्गोरिथम याद होना चाहिए। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। वो बोले बच्चों डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस अबव एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड टू बी एफिशिएंट। ये भी सवाल आ सकता है कि जो ऊपर आपका एल्गोरिथम ही एफिशिएंट है, क्यों एफिशिएंट है बताओ, बता देते हैं। हमने बता दिया मैकेनिज्म क्या है, वी इंट्रोड्यूस्ड a boolean variable and set its value to true. Outer loop is converted into conditional loop if array is out of order, swapping will be performed and no swap value will be set to false. After completion of inner loop, if array is not sorted, it will keep on iterating. If array is sorted, the value
of no swap will not be updated, and conditional loop will end, making it efficient because number of iterations used will be lesser. तो बड़ा बेहतरीन सा बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एग्जामिनर को कि एफिशिएंट एल्गोरिथम एफिशिएंट क्यों होता है, कैसे बनता है, ठीक है, और फायदा क्या होता है आपके पास। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, हमारे पास एक डेटाबेस का सवाल आ गया। लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। आपके पास इस तरह के डेटाबेस के क्वेश्चन भी आएंगे ऑफ कोर्स इन द एग्जाम। तो पहला सवाल है भाई डेटाबेस का, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस वी नीड टू काउंट। कर लेते काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So the total number of records are 20. Name a field that can be used as the primary key. So I think बच्चों cat number can be used as the primary key because it is unique for every record. मैंने लिख दिया यहाँ पे बच्चों, the answer is cat number. Reason for choosing, because it's unique for each and every record. हर रिकॉर्ड के लिए बच्चों ये फील्ड क्या है आपके पास, यूनिक है। मूविंग फॉरवर्ड, कैट नम की बच्चों डेटा टाइप पूछ रहा है। तो बच्चों दिस विल बी टेक्स्ट। टाइटल की डेटा टाइप बच्चों दैट विल बी टेक्स्ट। फिक्शन की डेटा टाइप, नहीं हमजा बेटा बिल्कुल सही है, कोड ऊपर एफिशिएंट वाला, ठीक है। फिक्शन बच्चों क्या है, फिक्शन की डेटा ऑफ कोर्स यस नो है, तो इट विल बी बूलियन। एंड प्राइस की डेटा है बच्चों, प्राइस क्या है भाई, इट कैन बी रियल, इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी करेंसी एज वेल, तो इट्स टोटली योर कॉल, यू कैन गो विथ डेसिमल एज वेल। ठीक है भाई। अब वो बोले बच्चों एसक्यूएल स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट की गई है, सेलेक्ट कैट नम टाइटल ऑथर। सेलेक्ट की स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, दीज आर द 3 फील्ड्स जो आपको क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, कैट नम डिस्प्ले करवाना है, टाइटल डिस्प्ले करवाना है, एंड वी नीड टू डिस्प्ले द ऑथर। द नेम ऑफ द टेबल इज फ्रॉम बुक लिस्ट वेयर स्टॉक लेवल बच्चों शुड बी इक्वल्स टू 0। जिनका स्टॉक लेवल 0 है उनकी ये 3 चीजें हमें क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। करवा देते, कोई मसला नहीं, डेटाबेस रीड करते हैं। Stock level 0, here you go. I found one of the records. Stock level is equals to 0. I found another record. ठीक है। अब बच्चों स्टॉक लेवल 0 तो इसका मुझे क्या डिस्प्ले करवाना था, टाइटल, सॉरी हाँ क्या करवाना है, कैटनम टाइटल एंड ऑथर। तो बच्चों मैं डिस्प्ले करवा दूंगा कैटनम टाइटल एंड ऑथर, ये 3 चीजें मुझे डिस्प्ले करवानी है। सो BK08 प्रिंसेस एंड बी पेन। So I write it over here. This will be BK08 स्टोरी बुक थी, द प्रिंसेस, आगे क्या आता है, एंड द ऑथर वाज बच्चों बी पेन। ठीक है, ऐसे ही कुछ था हमारे पास नाम। और सिमिलरली
द प्रिंसेस स्टोरी। एंड बच्चों यहाँ पे आप क्या आगे BK31, द टाइटल इज नेटवर्किंग फॉर बिगनर्स, एंड बच्चों ऑथर इज ए स्मिथ। ठीक है भाई, 2 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल गए। आगे बोल रहे बच्चों, राइट डाउन दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले ऑल द टाइटल्स। टाइटल डिस्प्ले करवाने तो बच्चों क्या होगा, सेलेक्ट टाइटल्स फ्रॉम के अंदर टेबल का नाम आता है बच्चों, द नेम ऑफ द टेबल इज बुक लिस्ट, फ्रॉम बुक लिस्ट। वेयर बच्चों कंडीशन बता दी, ऑथर क्या होना चाहिए, बी पेन, वेयर ऑथर शुड बी इक्वल्स टू बी पेन, एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट, एंड वी आर डन, 2 मार्क्स। तो भाई एक डेटाबेस का क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना था, तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट केम इन मई जून 2000, सॉरी मई जून बोल रहा हूँ, मार्च फेब के आपके पेपर के अंदर, अभी जो रिसेंट इंडिया में एग्जाम हुआ था, तो वहां पे ये डेटाबेस का क्वेश्चन आया था, दैट वी परफॉर्म रिसेंट अभी करंटली। ठीक है बच्चों, आखिरी सवाल है हमारे पास, दिस इज एक सूडो कोड है हमारे पास, वी नीड टू परफॉर्म, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 10 मार्क्स फॉर दिस सूडो कोड। स्टार्ट करते हैं। वो बता रहे कि x, y and z are the variables. x stores the whole number, y stores decimal number, and z stores flag. फ्लैग का मतलब होता है हमारे पास बूलियन, फ्लैग का मतलब होता है यस नो, फ्लैग का मतलब होता है ट्रू फॉल्स, फ्लैग का मतलब होता है 1 या फिर 0। ठीक है, तो बच्चों बोला तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, इससे आसान सवाल और क्या देगा वो। मैंने कर दिया बच्चों डिक्लेयर x इंटीजर, डिक्लेयर y रियल, डिक्लेयर z एंड इट विल बी बूलियन। ठीक है भाई, तीनों वेरिएबल्स मैंने यहां पे डिक्लेयर करवा दिया। मूविंग फॉरवर्ड, वो बोले बच्चों एक फंक्शन बनाओ, द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सेम, ए बी, रिटर्न्स ट्रू इफ ए is the same value as b when b is rounded to the nearest whole number, and return false otherwise. Write down the pseudocode statement बच्चों, define the function, call the function with x, y and z। तो बच्चों हमें पता है x क्या चीज है हमारे पास, x था हमारे पास था इंटीजर, y था हमारे पास रियल, एंड z क्या था हमारे पास, z was boolean। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करना है और फंक्शन को हमें क्या करवाना है, स्टोर करवाना है किसके अंदर, रिटर्न वैल्यू कहां पे स्टोर करवानी है, z के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, मैंने यहां पे डिफाइन करा। द डेफिनेशन बच्चों ऑफ द फंक्शन इज, आप सबको पता है द कीवर्ड इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम। ए बच्चों क्या होगा मेरे पास, ए विल बी इंटीजर, और बी क्या होगा मेरे पास, इट विल बी रियल। और फंक्शन रिटर्न क्या करेगा बच्चों, बूलियन, सो रिटर्न्स बूलियन। ठीक है भाई, पहला काम कर लिया हम लोगों ने यहां पे जबरदस्त। अब मैंने बच्चों बोल रहा है अगर ए और सेम वैल्यू ऑफ बी राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर, राउंड करना है बी को, अगर ये सेम है तो रिटर्न करना ट्रू, वरना रिटर्न करना फॉल्स। मैंने यहां पे बच्चों चेक कर लिया, इफ ए इज इक्वल्स टू राउंड, राउंड इज अ बिल्ट इन फंक्शन, किसके ऊपर अप्लाई करना है, बी पे अप्लाई करना है, और आपको इसको 0 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए, तो आपने यहां पे डाल दिया 0। ये 0 क्या बता रहे कि योर आंसर विल बी राउंडेड टू द, your answer will be containing 0 decimal places। अगर बच्चों ये इक्वल हो गया, दिस मीन्स आई नीड टू रिटर्न देन रिटर्न ट्रू,
वरना बच्चों रिटर्न कर देना एल्स। रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल, और यहीं पे एंड इफ हो जाएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का एंड फंक्शन। ठीक है भाई, वी आर डन बच्चों, हमने यहाँ पे शुरू कोड कंप्लीट कर लिया अपना। अगले पार्ट में बोल रहे हैं बच्चों फंक्शन को कॉल करो। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब वो बोले जो वैल्यू रिटर्न करे आपको कौन सी वेरिएबल में स्टोर करवानी है, यू नीड टू स्टोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड z। मैंने बता दिया भाई, फंक्शन कॉल z इज इक्वल्स टू सेम x कॉमा y। अब बच्चों ये क्या है आपका, दीज आर द पैरामीटर्स, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा हमारा कंसर्न नहीं है, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड z। वी हैव टू क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। जरा देखो मैं जरा यहाँ पे क्या सवाल है। सर IGCSE फेब मार्च वाला पेपर कब करवाएंगे? हाशिर मैं ईद वाले दिन सोच रहा हूँ करवाने के लिए। अगर कल कल मोस्ट लाइकली शायद कल रात करवा दूं मैं, अगर कल ईद नहीं होती तो अच्छा हो जाएगा। वैसे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि पेपर्स आप लोग करीब है, आप लोग के लिए तो कोई चांद रात वगैरह आप लोग का नहीं है। अब्दुल बासा 50 मार्क्स के ऊपर और क्वेश्चंस कब कराएं? कल वही जब मैं फेब मार्च वाला एग्जाम करवाऊंगा अब्दुल बासित, तो उसके अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन भी है, दैट क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, तो वो भी करवा दूंगा ताकि आप लोग को एक और प्रैक्टिस मिल जाएगी और आप लोग के पेपर की आप लोग का वेरिएंट ही है वो, जो आप लोग को एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। मैं देखता हूँ कल मोस्ट लाइकली कल बात करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी आगे बोले बच्चों, द लास्ट पार्ट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। तो मैंने बता दिया फंक्शन is defined once, but it can be called as many times as we want। ठीक है। अच्छा जी माहिर बोले सर कॉल करने का मतलब समझ नहीं आया, बता देते हैं। सर कैन यू शेयर सम ऑफ द पेपर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन आवर ओन? अब्दुल्ला मैं कुछ अभी वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस पूरी वर्कशीट दे दूंगा, उसके अंदर आप लोग पूरा क्लास में भी करवाऊंगा और आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी सारे मिल जाएंगे। सर ये फंक्शन कॉल समझ में नहीं आया। देखो फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन आपने बना लिया, ये फंक्शन बन गया पूरा यहां तक। अब ये फंक्शन को यूज कब करोगे? जब उसको तुम बुलाओगे, जब तुम उस फंक्शन को बुलाओगे कॉल करोगे तो वो क्या होता है, कॉलिंग अ फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जब आपने उस फंक्शन को बुलाया सेम अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन था SQ, वो स्क्वायर कैलकुलेट करता है, मैंने बना लिया उस फंक्शन को। अब जब मैं उसको मुझे एक उसका स्क्वायर चाहिए, तो मैंने बोला भाई x इज इक्वल टू SQ3। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 मेरे पास क्या होगा एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। जब आप फंक्शन को बना तो लिया आपने, एंड फंक्शन बना लिया, बन गया आपका फंक्शन, लेकिन जब आप उसको बुलाओगे, अब जैसे आपके पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, राउंड, डिव, सबस्ट्रिंग, एल केस, यू केस, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। जब आप उसको यूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड द कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। व्हेन वी यूज अ फंक्शन तो दैट इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। सो दैट्स इट बच्चों, दिस वाज फास्ट ट्रैक नंबर 8। बबल सॉर्ट मेरा मेन टारगेट था इस वर्कशीट के अंदर, डेटाबेस मेरा मेन टारगेट था, तो एक सूडो कोड का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास के अंदर उसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।